अस्सलाम वालेकुम। जहाँ मैंने आपको गाँव के बहुत सारे फ़वाइद बताए, अब मैं आपको कुछ डिसएडवांटेजेस भी गाँव के बताऊँगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग लिविंग इन विलेज जो कि अब अनगिनत हैं, लाइक अनकाउंटेबल। आई कैन काउंट इवन इन नंबर्स के वो कितने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। हॉस्पिटल्स, हेल्थ। गाँव में ज़्यादातर क्या होता है कि कोई मुकामी हॉस्पिटल मौजूद नहीं होता। होता भी है तो एक डिस्पेंसर होता है। आम तौर पे वो शहर से प्रैक्टिस करके कोई वो छोटा-सा क्लिनिक बनाया होता है और उनके पास उतना नॉलेज नहीं होता। वो गलत-मुलत टीके-टूके लगा के तकरीबन जितनी अमवात ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में होती हैं, वो उन्हीं के हाथों से होती हैं। क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता, सिर्फ़ प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस की बुनियाद पे लिमिटेड स्टॉक उनके पास एक ऐसे खिड़की में पड़ा होता है, जिसमें उन्होंने दवाइयाँ रखी होती हैं। तो वो उसी को इम्प्लाई करते रहते हैं हर तरह की मर्ज़ के ऊपर। कोई भी मरीज़ है, बुखार के लिए भी वही दवाई देते हैं, किसी को कैंसर हो जाए उसको भी वही दवाई देते हैं, कोई किसी को फॉलेज हो जाए तो उसे वही दवाई देते हैं, टीके। उनके पास एक ही बोतल होती है जो कि पानी की होती है और उसको वो कहते हैं कि जी ग्लूकोज़ की बोतल है। वही बोतल वो हर तरह के मरीज़ को लगाते हैं, जिससे ज़्यादातर अमवात भी होती हैं और लोगों को क्योंकि पता नहीं होता कि यार हमारे साथ बन क्या रहा है, तो खैर वो उसको पी जाते हैं इस दर्द को। अच्छा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्कूलिंग। क्योंकि मेरी नज़र में जो तरबियत है, जो स्कूलिंग है, जो एजुकेशन है, वो नंबर 1 प्रायोरिटी है। और गाँव में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक स्कूल नहीं है। इवन पंजाब में, जो कि सबसे डेवलप्ड सूबा है पाकिस्तान का, अगर आप देखें, क्योंकि जहाँ का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, अगर आप उकाड़ा से फैसलाबाद जा रहे हैं तो दरमियान में बंगला गुगेरा एक कस्बा आता है और देन एक आता है जल्ले मोड़ आता है और उसके बाद सतियाना आता है। ये छोटे-छोटे कस्बे हैं। इनमें तो स्कूल हैं, लेकिन जो इनके आस-पास गाँव लगते हैं जो कि 15-15, 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ पर प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है। प्रॉपर स्कूलिंग ना होने की वजह से जो बच्चों का एक माइंडसेट है, वो ग्रो नहीं कर पाता, वो उस तरह से अपने सोच नहीं पाते, ज़्यादा उनकी ग्रूमिंग नहीं हो पाती। सेकंड ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ा इशू गाँव में होता है वो है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन। अभी तक गाँव वगैरह में रिक्शे चलते हैं और लोग सिर्फ उस हर्डल की वजह से, क्योंकि प्रॉपर सड़कें नहीं बनी हुई, प्रॉपर एक सफ़र करने की सहूलत नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, शहर जाने से कतराते हैं। वो कहते हैं हम गाँव में ही हैं, यहीं ठीक है, जो भी है यहाँ ही कर लें, वहाँ से ही अपना सारा सर्किट चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत पीछे रह गए हैं। वो कतराते हैं कि हम शहर जाएंगे, हमारा खर्चा होगा, क्योंकि वो फाइनेंशियली उतने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से ना वो स्कूल कॉलेजेस तक उनको रसाई होती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो तालीम भी हासिल करते हैं तो मैट्रिकुलेशन तक। अब मैट्रिकुलेशन तक भी वो उस असातिज़ा से तालीम हासिल करते हैं जो उसी गाँव के होते हैं और वहीं पे उन्होंने पढ़ के वहीं पढ़ाना शुरू कर दिया, विद 0% एक्सपोजर वो उनको पढ़ाते हैं। तो द थिंग इज़ कि वो एक ग्रूमिंग का फैक्टर नहीं होता। सेकंड ऑफ ऑल, थर्ड ऑफ ऑल, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त डिस्ट्रक्टिव चीज़ है गाँव के लोगों के लिए, वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी। 2023 में जहाँ एलन मस्क मरीख पे मज़ाइल ठोकी जा रहा है, वहाँ पर गाँव में अभी तक इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं अनगिनत जहाँ पर कनेक्टिविटी है ही नहीं। कनेक्शन प्रोवाइडर्स वहाँ पर अपने लगा ही नहीं रहे, वो क्या कहते हैं, टावर, जिसकी वजह से इंटरनेट नहीं आता। अगर आता भी है बहुत सारे गाँव में तो वो एक सिम का आता है या 2 का आता है, वो भी छत पे जाना पड़ता है। बहुत ही मशहूर वीलॉगर हैं, उनका आपको पता है, जो कि सियालकोट से बिलॉन्ग करते हैं। बहुत मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, माय विलेज फूड सीक्रेट वाले ज़ैन भाई, ज़ैनुल आबिदीन। तो ज़ैनुल आबिदीन भाई के आपने मुतअद्दिद व्लॉग्स में देखा होगा कि वो वीडियो अपलोड करने के लिए ख़ास मुकाम पे जाते हैं गाँव के, और वो खुद कहते हैं अपनी वीडियो में कि यहाँ पर जो है वो सिग्नल ठीक आते हैं, मैं इसलिए यहाँ आके वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप लोग इतने बड़े व्लॉगर के गाँव का भी हाल देख सकते हैं कि वहाँ पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी उस तरह से स्टेबल नहीं है। तो सीन क्या होता है, जब इंटरनेट ही नहीं आएगा तो आपकी ग्रूमिंग नहीं होगी, आप दुनिया ही नहीं देख सकते। आपका टोटल कैनवस, वो कहते हैं ना, ये घड़े का डड्डू है, एक पंजाबी की बहुत बड़ी है वो मिसाल है कि ये घड़े का डड्डू है, घड़े का डड्डू, जो कि मेंढक कहते हैं डड्डू को, जो कि निकल नहीं सकता उस घड़े में से जिसमें वो पैदा हुआ है या जहाँ पे वो रह रहा है। जब वो निकलेगा नहीं तो वो बाहर वाली दुनिया को एक्सप्लोर कैसे करेगा। अब एक्सप्लोर ना करने की वजह से वो मुआशी पस्ती में भी जाते हैं, ज़हनी पस्ती का भी शिकार होते हैं और बहुत सारे मामलात जो हैं उनमें वो पीछे रह जाते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं गाँव के।
और नाज़रीन, एजुकेशन का ना होना 2023 में इतना बड़ा डिस्ट्रक्टिव पॉइंट है किसी भी इंसान के लिए कि वो उसकी पूरी ज़िंदगी को हिला के रख देता है। उसकी ज़िंदगी की जो बेस है, जब वो ही नहीं बनी होगी, वही एक अच्छे इंस्टीट्यूट से या एक बेहतर इंस्टीट्यूट से एजुकेशन उसने नहीं हासिल की होगी, तो वो बाकी की ज़िंदगी कैसे गुज़ारेगा? वो रिश्तों को कैसे समझेगा? वो अपनी इस्लामिक कल्चर को कैसे समझेगा? इस अपने दीन को कैसे समझेगा? इस सब के लिए तालीम का होना, एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ैर, ये 4-5 चीज़ें हैं जो डिसएडवांटेज हैं, लेकिन एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेज भी बता दिए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर 2023 में पूरी दुनिया को देखा जाए और ज़हनी सुकून को देखा जाए, तो गाँव की ज़िंदगी नंबर 1 प्रायोरिटी है। क्योंकि जितना कम नॉलेज होगा ना, उतना ज़्यादा आपको सुकून होगा।